ओम नमः सिद्धेभ्य नमो चिणाणम। सभी को सादर श्रद्धात्मक वंदन। आज चैत्र कृष्ण नवमी का यह शुभ मंगल दिवस है और आज 1008 श्री ऋषभदेव भगवान का जन्म और दीक्षा कल्याणक दिवस की तिथि का दिन भी है। और साथ ही साथ आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि प्रथम तीर्थंकर जिनके नाम से इस क्षेत्र का नाम भरत क्षेत्र पड़ा, ऐसे भरत चक्रवर्ती जो ऋषभदेव भगवान के पुत्र भी कहलाते हैं, उनका भी आज का ही जन्म दिवस की तिथि का दिन है। सबसे कम समय में जिन्हें केवल ज्ञान हुआ, ऐसे अनेकों प्रसंगों में उदाहरण के रूप में परिचित किए जाने वाले ऐसे भरत चक्रवर्ती का आज यह जन्म दिवस का दिन है। और ऐसे महाप्रसंग पर जो आज हमें संदेश प्राप्त हुआ है, वह भी ऐसे ही अपने आत्म स्वभाव के गायक स्वरूप को बताने वाला है। तो चलिए पहले पढ़ते हैं हम आज का यह संदेश। आत्मा ने तो परमार्थ से त्रिकाल एक गायक पने के ही वेश धारण किया हुआ है। गायक तत्व को परमार्थ से कोई पर्याय वेश नहीं है, कोई पर्याय अपेक्षा नहीं है। आत्मा मुनि है या केवल ज्ञानी है या सिद्ध है, ऐसी एक भी पर्याय अपेक्षा वास्तव में गायक पर्याय को पदार्थ को नहीं है। गायक तो गायक ही है। ऐसे गायक स्वरूप को बताने वाला आज का यह संदेश, इसका आशय यह है कि जो आत्मा है वो एकमात्र गायक स्वभाव वाला है। जैसे समयसार जी की गाथा में आता है ना, मैं एक गायक रूप हूँ। एक गायक रूप मात्र है, अन्य कुछ नहीं है। अन्य में जितने भी औदायिक भाव है उस रूप नहीं है। आत्मा क्रोधी नहीं, आत्मा मानी नहीं, आत्मा लोभी नहीं, आत्मा गुणस्थान वाला नहीं, आत्मा मार्गणा स्थान वाला नहीं, किसी भी औदायिक भाव वाला आत्मा नहीं है। आत्मा एकमात्र गायक स्वभाव है। तो यहाँ पर गायक स्वभाव को मुख्यता करते हुए बात कही है कि गायक स्वभाव यानी मात्र जानने वाला है। मात्र जानने वाला, जानना ही कार्य है, इसके अलावा और कोई आत्मा का कार्य नहीं है। यहाँ कहा कि आत्मा ने तो परमार्थ से त्रिकाल एक गायक पने की ही वेश धारण किया है। त्रिकाल से, चाहे वो भूत में हो, वर्तमान में हो, भविष्य में हो। हम कहें अनादिकाल से कर्मों से बंधे, लेकिन आत्मा तो अनादिकाल से गायक स्वभाव मात्र ही है। आत्मा कभी कर्मों से बंधा ही नहीं। आत्मा कभी रागी द्वेषी हुआ नहीं, आत्मा कभी मलिन नहीं हुआ। जिस प्रकार स्वर्ण कितने भी समय तक पानी में रखें लेकिन उसे जंग नहीं लगता, कीचड़ में रखने पर जंग नहीं लगता, वो कमल पत्र की तरह निर्लिप्त और शुद्ध ही बना रहता है। वैसे ही मेरा आत्मा अनादिकाल से किसी भी पर्याय रूप में गया हो, किसी भी गति में गया हो, लेकिन फिर भी मेरा आत्मा कभी पर्याय को छूता ही नहीं। वो हमेशा अपने द्रव्य के स्वभाव में द्रव्यपने ही कायम रहता है। पर्याय में कभी अशुद्धि आई ही नहीं। तो इस प्रकार आत्मा कैसा है? पर्याय पने से आत्मा एकमात्र गायक है। द्रव्य पने से जैसा आत्मा गायक है, वैसे ही पर्याय पने से भी आत्मा एकमात्र गायक स्वभाव वाला है, अन्य किसी स्वभाव रूप नहीं है। जैसे जल त्रिकाल रूप से शीतलता स्वभाव वाला ही है, उसी प्रकार आत्मा एकमात्र गायक स्वभाव वाला है। उसने एक गायक का ही वेश धारण किया हुआ है। गायक तत्व को परमार्थ से कोई पर्याय वेश नहीं है। जो गायक स्वभाव है कैसा है? द्रव्य स्वभाव है ना, तो द्रव्य से वो आत्मा का, जीव द्रव्य का स्वभाव गायक पने से होने से उसमें कोई पर्याय का वेश ही नहीं है, यानी उसे पर्याय का कोई अवकाश नहीं है। एकमात्र जो द्रव्य स्वभाव है वो शुद्ध गायक पने को लिए है, तो वो हमेशा त्रिकाल एक जैसा ही रहने वाला है। कोई पर्याय अपेक्षा नहीं है।
मेरे इस जीव द्रव्य स्वभाव को किसी भी पर्याय की अपेक्षा ही नहीं है। अच्छा, ये पर्याय कहाँ से आती है? द्रव्य स्वभाव से ही पर्याय उत्पन्न होती है। तो पहचान में किससे आते हैं हम? पर्याय से पहचान में आते। द्रव्य स्वभाव तो अभी दिखाई देता नहीं है, लेकिन पर्याय अपेक्षा से पहचान में आता है कि ये सम्यक दर्शन की पर्याय आई, अभी केवल ज्ञान रूपी पर्याय आई। लेकिन ज्ञायक पने से, चाहे वो मिथ्यात्व की अवस्था हो, चाहे सम्यक की अवस्था हो, चाहे वो मना पर्याय अवधि ज्ञान हो, केवल ज्ञान हो, या फिर सिद्ध अवस्था हो, त्रिकाल रूप से उस तीनों में द्रव्यपने से कौन कायम है? एकमात्र ज्ञायक स्वभाव है। क्यों? क्योंकि वो जीव द्रव्य का मूलभूत उसका स्वभाव है, ज्ञायक स्वभाव। इसलिए वो परम पारणामिक स्वभाव कहो, ज्ञायक स्वभाव कहो, एक ही बात है। तो वो कैसा है? त्रिकाल एक ही स्वभाव है हर अवस्था में। लेकिन सम्यक दर्शन की पर्याय केवल ज्ञान की ये क्या है? पर्याय कहलाती है। केवल ज्ञान आदि 5 जो ज्ञान है, ज्ञान की ऐसी 5 पर्याय रूप से हैं। तो पर्याय कैसी होती है? एक समय की, विनाशवान है। इसलिए पर्याय की अपेक्षा नहीं है, द्रव्य स्वभाव की अपेक्षा है। और द्रव्य स्वभाव से जीव कैसा है? एकमात्र ज्ञायक स्वभाव वाला ही है। और इस प्रकार द्रव्य स्वभाव से आत्मा में ज्ञायक पने का ही श्रद्धान करना है। आत्मा का ज्ञान हो, आत्मा का ध्यान हो, आत्मा में दिन उदय हो, आत्मा में रात हो, आत्मा अनुभव में आए और आत्मा की बात हो। आत्मा का ज्ञान हो और आत्मा का ध्यान हो, आत्मा से ही मेरी संसार में पहचान हो, आत्मा में ही मेरा अब सदा अवसान हो, आत्मा का ध्यान हो और आत्मा का ज्ञान हो। बस यही करने योग्य कार्य एकमात्र मेरे आत्म स्वभाव में, मेरे चिंतन में मैं ज्ञायक हूँ, यही हमारा ध्येय होना चाहिए। और यही हमारा ज्ञान का ज्ञेय, ध्यान का ध्येय और श्रद्धा का श्रद्धेय होना चाहिए। इस प्रकार से बहनश्री बहन के दिन रात चिंतन में भी एकमात्र अपना ज्ञायक स्वभाव ही झलकता है। ऐसा उनका अनुभव स्वरूप कई बार ऐसे प्रत्यक्ष जिन लोगों ने साथ में उनके स्वाध्याय किया, चर्चा का लाभ लिया, उन्होंने प्रत्यक्ष अनुभव भी किया। और उनके पत्रों के आधार से भी ऐसी अनुभूति होती है कि दिन रात उनके ज्ञायक स्वभाव में आत्मा की कैसी रटन लगी होती थी, ज्ञायक स्वभाव की कैसी लगनी लगी होती थी। बहनश्री एक अलौकिक जीव हैं। शरीर और मन से भिन्न आत्मा का अनुभव करते हुए उन्हें कहीं भी आनंद नहीं मिलता। वह तो अतीन्द्रिय आनंद में आनंदित रहते थे। बाहर के विषय भोग उन्हें किंचित भी आकर्षित नहीं करते थे। उन्होंने नाम प्रसिद्धि आदि का जरा भी उनको राग ही नहीं था। एकमात्र बस उनको धुन पूरे समय एक अपने आत्म स्वभाव की होती थी। किस तरह जिन शासन की प्रभावना बढ़े, इस प्रकार उन्होंने अपने जीवनचर्या को पूर्णतः सादगी और वैराग्य रस में डुबोकर रखा था। बहनश्री बहन ने कभी भी अपने आप को बाहर प्रसिद्धि लाने के लिए ऐसा कोई विकल्प नहीं किया कि उनको लोगों के सामने प्रसिद्ध होना है। वो अंतर्मग्न होकर अपने ही अंतर की मस्ती में मस्त रहते थे। यह बहनश्री के वचन है, वह अनंता ज्ञानियों के वचन है। इंद्रों के समक्ष अभी भी श्री सिमंदर देव जो फरमा रहे हैं वह यह वाणी है। सिमंदर देशना क्यों? क्योंकि जो एक ज्ञानी की परिणति है वैसी अनंत ज्ञानियों की परिणति है। भूतकाल में भी जितने भी सिद्ध हुए हैं उन सब ने इसी पथ का अनुसरण किया है। भविष्य में जो सिद्ध हो रहे हैं उन्होंने भी इसी पथ का अनुसरण किया है। और जो अभी वर्तमान में जो सिद्ध हो रहे हैं अन्य अन्य जगहों से, वे भी इसी पथ के अनुसरण के साथ ही सिद्ध हो रहे हैं। ऐसी ज्ञानियों की परिणति धारावाही एक जैसी होती है, एकमात्र ज्ञायक स्वभाव के आश्रय से होती है।
ज्ञानी की परिणति सहज होती है, उसे दरेक प्रसंग में बार बार भेद ज्ञान करके उसे खोखना नहीं पड़ता। उसके तो ऐसा सहज परिणमन ही होता है। कैसा सहज परिणमन होता है कि मैं ज्ञायक स्वभाव वाला हूँ, ऐसा उसे विश्वास होता है। तो हमें भी ऐसा विश्वास करना है, मैं ज्ञायक स्वभाव वाला हूँ, ऐसा निर्णय होता है, और मैं ज्ञायक स्वभाव वाला हूँ ऐसा अनुभव करना है। तो अब हमें पहला काम क्या करना है, बस ऐसा विश्वास करना है कि मैं भी ज्ञायक स्वभावी आत्मा ही हूँ, मैं ज्ञायक स्वभावी आत्मा हूँ, अन्य कुछ नहीं हूँ। रागी, द्वेषी, मोही, शरीर वाला, स्त्री, पुरुष, नपुंसक, वेद वाला, क्रोधी, मानी, ये सब पर्याय रूप मैं नहीं हूँ। मैं द्रव्य स्वभाव से एकमात्र ज्ञायक स्वभाव वाला हूँ, और मैं ज्ञायक स्वभाव वाला हूँ ऐसा अनुभव करना है। कैसे? शांत चित्त होकर बैठें और विचार करें कि बस मैं ज्ञायक स्वभावी हूँ। अनुभव में लाएं कि मैं परद्रव्य का कर्ता भोक्ता नहीं हूँ, मैं एकत्व स्वभावी वाला हूँ। अन्य सभी परद्रव्य मेरे से अत्यंत भिन्न हैं, कोई भी मेरा नहीं है, मैं किसी का नहीं, ना कोई मेरा है ना मैं किसी का हूँ। मैं एकमात्र अपने ज्ञायक स्वभाव आत्मरूप ही हूँ, अन्य किसी रूप में नहीं हूँ। ऐसा बारंबार अनुभूति में लाएंगे तो चलते फिरते हमें भी सम्यक दर्शन ऐसे चलते फिरते अनुभव में आएगा। कोई बहुत कठिन चीज़ नहीं है, क्योंकि मेरा सहज स्वभाव है ना। तो हम अपने सहज स्वभाव को नहीं धारण करेंगे तो कैसे रहेगा। जैसे जल का स्वभाव शीतलता है, ऐसे मेरा स्वभाव एकमात्र ज्ञायक स्वभाव है, ऐसा अनुभव करना है। कर विचार तो पाम, हम जितना विचार करेंगे उतना ही हमारा विषय क्लियर होगा, क्योंकि हमारे पास समय की कमी है और जानना बहुत ज़्यादा है। और किसको जानना है? अपने ही ज्ञायक स्वभाव को जानना है। तो जब तक हम अपने इस ज्ञायक स्वभाव को नहीं जानेंगे तब तक हमारा कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। तो एकमात्र जो मेरे अंदर मतलब मेरे आत्म स्वभाव में जो ज्ञान नाम का विशेष गुण है, इस गुण को एकमात्र अपने ज्ञायक स्वभाव को जानने में लगाएं तो निर्विकल्प दशा की प्राप्ति होगी, और इस निर्विकल्प दशा के ही आश्रय से हमें शाश्वत सुख की प्राप्ति होगी। तो वो शाश्वत सुख हमें प्राप्त हो, इसीलिए पुरुषार्थ करना आवश्यक है। उसके लिए व्यवहार से तो सच्चे वीतरागी देवशास्त्र गुरु का आश्रय लेना योग्य है, और निश्चय नय से मेरी निज शुद्धात्मा का आश्रय लेना ही सर्वश्रेष्ठ उपाय है। अभी के लिए बस इतना ही। विशेष चर्चा हम आगे की कक्षाओं में करेंगे। तब तक हम अपने आत्मस्वरूप को जानें, पहचानें और उसी में लीन रहें। इसी विशेष मंगल भावना के साथ आप सभी को सादर जय जिनेंद्र।